फैसल चौधरी साहब बताइएगा सर कि क्या सूरत हाल है। अब इमरान खान की रिहाई की मुहिम में शरीक होने के लिए बता दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है कि उनके बेटे आएंगे। आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा, हुकूमत उन्हें वीज़ा दे देगी, उनको फैसिलिटेट करेगी आने में? देखिए, हुकूमत जो है वो वैसे ही बिला ज़रूरत घबरा गई है। अभी तो उनके आने का एक अंदिया दिया गया है, वो कब आते हैं, किस तरह से आते हैं। वीज़ा नहीं देंगे तो भी बहुत सुबकी होगी हुकूमत जो है, बिकॉज इनके पास अवामी हमायत नहीं है, तो ये हर छोटी बात पे घबरा जाते हैं। अगर इमरान खान साहब के बच्चे आते हैं अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए, और क्योंकि उनकी वो बात नहीं कराई जा रही फ़ोन पे 6 महीनों से, उनको दूर रखा गया है और कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद जो है वो एक्सेस नहीं है, तो आएंगे तो हुकूमत को तो जैसे ये देना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। और अगर वो आते हैं उनको वीज़ा भी दें, उनकी मुलाकात फैसिलिटेट करें। और बच्चे जो हैं वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज़ है? अगर कोई आते हैं तो अगर तहरीक का ऐलान होता है या जो होगी, ये तो अभी तक कोई ऐसी सिलसिला तो हुआ नहीं। मुझे समझ में नहीं आती है कि हुकूमत के वज़रा जो हैं वो क्यों इस कदर घबरा गए हैं। और बिला वजह अगर कोई गिरफ्तारी जो है, या इमरान खान के बच्चों की गिरफ्तारी जो है, वो कोई बच्चों का खेल थोड़ी है क्या। उसमें तो अगर ये करेंगे किसी किस्म का, तो पीटीआई की तरफ से शदीद रिएक्शन आएगा। चलिए, हुकूमत का रिएक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों घबरा रहे हैं, लेकिन कासिम और सुलेमान की आमद पर आपकी अपनी पार्टी में भी एक बड़ा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है, तो एक रिएक्शन तो हर तरफ हर किस्म का है। दिलचस्प चीज़ ये है कि जब ये पूछा जाता है कि खान साहब के बेटे बहनें वगैरह, बेसिकली उनकी फैमिली अमली सियासत में आ रहे हैं, तो पार्टी जो है बड़ी डिफेंसिव हो जाती है, पार्टी दिफाई सी पोजीशन में चली जाती है। अगर वो सियासत करना चाहें, इलेक्शन लड़ना चाहें दोनों बेटे, तो इसमें क्या हर्ज है? ये कबल अज़ वक्त है और स्पेकुलेशंस हैं। ऐसा कोई ऐलान जब तक नहीं होता तो उस पर तज्जिया जो है वो प्रजम्पशंस पे तो नहीं किया जा सकता ना, कि जी अगर ऐसा होगा और फिर वैसा होगा। अगर कोई इस किस्म का काम होगा तो फिर उस पर तज्जिया किया जाएगा। ऐसी अगर बात ही नहीं है तो उस पर किस किस्म का तज्जिया दिया जा सकता है? ये तो प्रजम्पट्री एक सवाल है, और प्रजम्पट्री सवालों के जवाब तो नहीं दिया जाता। चलिए, ये सेशन होगी, लेकिन उनकी जो बहन पर्टिकुलरली अलीमा खान हैं, वो तो सियासत में हैं। अब और किस तरह से इंसान सियासत में होता है? हाँ, अब और किस तरह से सियासत में होता है? सर, एक और बात यह है इस पूरे मामले में कि ज़ाहिर से बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है, और एक राय ये सामने आई, तज्जिया ये सामने आया कि इमरान खान साहब के बेटों को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें रिलीफ दिलवाने में नाकाम रही है, और पार्टी की क़यादत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये अहल भी हैं क़यादत के या नहीं हैं। आपको इस बात में वज़न नज़र आता है? ये जब बच्चे आएंगे तो सबसे बड़ी पहली बात तो यार ज़ाहिर है वो एक यूनिफिकेशन का फैक्टर तो डेफिनेटली होगा। ज़ाहिर है वो किसी पार्टी का कोई ओहदेदार तो है नहीं। इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, इसलिए काबिल एहतराम भी हैं, लोगों को मोहब्बत भी है। इमरान खान साहब से जितनी मोहब्बत है उनकी औलाद से कुदरती अमर है कि उनसे जो है कनेक्ट करता है पीटीआई का वर्कर, उनकी फैमिली हो, बहनें हों या बच्चे हों। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लीडरशिप है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि लीडरशिप का कसूर है, और लेकिन जो सौबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जो रुकावटें उनके सामने हैं, जिस तरह से कॉर्नर किया गया है, तो अथॉरिटेरियन स्टेट इस वक्त मुल्क बनाया, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं चल रहा। तो बहुत पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत उन्हें शहादतें भी दी हैं, मारे भी खाई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन 2024 हो, अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने वोट दिया है और अभी तक खड़े हैं। लोग मारे खा रहे हैं, फैमिलीज उठाई गई हैं, बिजनेस कारोबार तबाह किए गए हैं, उनकी पूरी फैमिली स्ट्रक्चर तबाह किया गया, घर की औरतों की तौहीन की गई है। लेकिन फिर भी लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, और पार्टी के लोग भी खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर कहा जा सकता है कि वो इतनी आला औरफा नहीं है, और इसलिए तो वो तो फिर इमरान खान साहब को सोचना है कि अगर वो अपनी टीम नहीं बदलेंगे तो इसी तरह से शायद उनकी तकलीफ जो है तो वो जारी रहेंगी। शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि अभी तो स्पेकुलेशन है, और अगर
अभी तो प्राइमरीली यही उनकी बातों से हमें तासुर मिला कि सिर्फ मुलाकात की कर्ज से आया जा रहा है। और अभी वेदर दे जॉइन द पार्टी और तहरीक चलाना है ऑल दैट, ये कबल अज़ वक्त है, ये फैसल चौधरी साहब का ये कहना था। बट ऑफ कोर्स वी वांटेड टू नो मोर न्यूज़, और हमें लंदन से हमें पता करना था। तो हमने अर्लियर मुर्तज़ा अली शाह ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन में हैं और उनसे बहुत से सवाल किए और उन्होंने हमें जवाब दिए। तो पहला सवाल तो हमने यही उनसे पूछा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हामी हो या मुखालिफ, सब बड़े इंतज़ार में है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, समथिंग इज़ हैपनिंग कि सुलेमान और कासिम कब आएंगे। तो लंदन में क्या इतलात हैं, क्या इरादे हैं, तो मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। जी, अभी तक जो सुलेमान और कासिम के पाकिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। सुलेमान और कासिम की तरफ से डायरेक्टली अभी तक इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं आई कि उनका भी प्लान है, और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या अलीमा खान ने उनसे ये बात करने के बाद ये स्टेटमेंट दी या उन्होंने ख़ुद दे दी। उसके साथ साथ ये बात भी अभी तक जो क्लियर नहीं है कि क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो अपने बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देंगे या नहीं, और इस हवाले से वो क्या समझते हैं। जो लाइकलीहुड यही है कि कुछ अर्से में ये स्टेटमेंट भी आ जाएगी कि शायद बानी तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे इन हालात में पाकिस्तान आए, लिहाजा जो ये मूवमेंट है उसको लाइकली उनकी जो लोकल लीडरशिप है उसको भी उसी को लीड करना पड़ेगा। लेकिन जो इस हवाले से जो बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सामने आई है, जो छोटे बेटे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने ये कहा है कि वो अमेरिका जा रहे हैं जहाँ वो कैंपेन करेंगे इस हवाले से अपने वालिद के हवाले से। इससे पहले वो यहाँ पर मीडिया को 2-3 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं पब्लिकली। अब उन्होंने पिछले काफ़ी हफ्तों से बल्कि चंद महीनों से उन्होंने ये इस हवाले से एक उन्होंने क्लियर पोजीशन ली हुई है, जिसमें वो बार बार अपने जो वालिद की जो अडयाला जेल में जो उनकी कंटिन्यूइंग जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट है, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उनके जाने के हवाले से बहुत सारी अब कॉम्प्लिकेशंस सामने आई हैं। आज जहाँ पर हम पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद हैं, जहाँ आकर हमने मुतल्लिका हुकाम है उनसे पूछा है कि वहाँ पर उनका एग्जैक्टली इस वक्त जो वीज़ा स्टेटस क्या, उनके पास जो पाकिस्तानी जो कागजात हैं वो कौन से वाले हैं। तो उस हवाले से जो अब काफ़ी जो डाउट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में लग रहा है कि ये मामला पेचीदा होता जाएगा। अच्छा, ये पेचीदा होता जाएगा और ज़ाहिर है स्टेप बाय स्टेप वो इस तरफ आ रहे हैं। आपको पता है ये इंटरव्यू जिसके हम विजुअल्स भी चला रहे हैं, फिर उनका एक्स पर बयान देना, स्टेप बाय स्टेप इन उर्दू इशारे दिए जा रहे हैं। तो वो इतने वोकल भी नहीं होते थे, इतने पब्लिक आई में भी नहीं आते थे, बट जस्ट द फैक्ट कि वो पिछले कुछ हफ्तों से आना स्टार्ट हो गए हैं, एग्जैक्टली कुछ महीनों से, एंड दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली दे वांट टू सी देयर फादर। तो ये सारी चीजें एक मोमेंटम पकड़ रही हैं। हाँ, उनकी वालिदा तो हमेशा से पाकिस्तान के सियासत पे बात करती रही हैं और अपना इजहार ख्याल करती रही हैं, चाहे अपने बेटे काफी प्रोटेक्टिव भी रहे हैं। बेटे हमेशा से प्रोटेक्टेड ही रखे उन्होंने, लेकिन बेटे अब इंटरव्यू भी दे रहे थे, हमने देखा इंटरव्यू आया, फिर वो एक्स पे बयान भी दे रहे थे। ये और फिर जब इनके बयान आते हैं, जब लड़कों की तरफ से कोई बात आती है तो जमाइमा खान जो हैं वो खुद भी उसकी वजाहत देती हैं, बैक करती हैं। तो देयर इज समथिंग दैट इज देयर, एंड डेफिनेटली सब कुछ निकाल भी दें, पॉलिटिक्स निकाल भी दें, kids would want to see their father। मतलब ये तो बड़ी नेचुरल और नॉर्मल बात है, और वो उन्हें मिलने की इजाज़त भी होनी चाहिए। मुर्तज़ा अली शाह से हमने जब ये पूछा कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वीज़ा को लेके, ज़ाहिर है वो हमसे शेयर कर रहे थे। आप अभी बता रहे थे कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं मुर्तज़ा जो इस प्रोसेस में आ सकती हैं उन्हें? वीज़ा उन्हें मिल सकता है, नहीं मिल सकता? इस मुतालिक इनकी मतलब ये इनकी गोल्डस्मिथ फैमिली को तशवीश है? ये हमने पूछा मुर्तज़ा से, तो जवाब देख लें। जी, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त सुलेमान और कासिम के पास पाकिस्तान का जो अगर वो आज के हालात में अगर जाएं तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उस वक्त शायद पाकिस्तानी, अब 2 तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या उनके पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाला जिसको जो निकोब कार्ड कहते हैं, क्या वो उनके पास दोनों के पास है या नहीं, या और अगर था कभी उन्होंने बनवाया था तो वो अभी तक एक्सपायर हो चुका है या कि नहीं। अगर एक्सपायर हो चुका है तो इन दैट केस उनको वो वीज़ा चाहिए, वीज़ा के बगैर वो नहीं जाएंगे। लेकिन वीज़ा अगर वो लेते हैं तो सिर्फ 2 कंडीशंस हो सकती हैं, और वो या तो उसका
मकसद टूरिज़म होगा या बिज़नेस होगा। टूरिज़म में और बिज़नेस में जाकर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, ये उस वीज़ा की कंडीशन है। अगर उनके पास निकोप है तो निकोप पे जाकर वो पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि उनके पास इस वक्त निकोप है भी या नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ कि जो बानी तहरीक इंसाफ को जब गोली लगी थी तो उसके बाद उन्होंने, उनके बेटों ने पाकिस्तान उनको विज़िट किया था। हमें ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं हुकाम कि उस वक्त वो वीज़ा लेकर पाकिस्तान गए थे। दैट मीन्स कि जब वो पाकिस्तान उनका लास्ट विज़िट था उस वक्त उनके पास निकोप कार्ड नहीं था। लेकिन ये इक्वल इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद उस विज़िट के बाद उन्होंने निकोप बनवा लिया और लिहाजा उस वक्त से लेके अब तक का तो ग्रे एरिया है। लेकिन जब लास्ट उनका विज़िट था उस वक्त उनके पास निकोप नहीं था। ख्याल ये किया जा रहा है कि उनके पास या तो निकोप है ही नहीं, और अगर है भी इस वक्त निकोप अभी नहीं है क्लैरिटी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वीज़ा लेके आए तब भी वीज़ा लेके आए हैं, तो विच ऑल्सो इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि वो डुअल नेशनल्स नहीं है और उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी।